अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाऊं कि हम एंड नोट जो है वह कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब हम रिव्यू आर्टिकल या फिर अपना रिसर्च आर्टिकल लिख रहे होते हैं तो हमें एक ऐसे टूल की और या फिर ऐसे एक ऐप की ज़रूरत पड़ती है जिससे हम यूज़ करके अपने आर्टिकल्स वगैरह में रेफरेंसेस जो हैं वो ऐड करते हैं। क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स पढ़े हुए होते हैं और हमें ज़रूरत होती है कि हम उस चीज़ को भी एज अ रेफरेंस के तौर पे ऐड करें। तो सबसे जो अच्छा टूल है वो एंड नोट है। तो एंड नोट 9X हम कैसे यूज़ कर सकते हैं वो मैं बताऊँगी। सबसे पहले जब आप डाउनलोड कर लेंगे आपके पास ऐसा इंटरफेरेंस आएगा एंड नोट 9 का। देन सबसे पहले हम लाइब्रेरी बनाएंगे। न्यू पे जाके हमने क्लिक करना है और यहाँ पे मैं लाइब्रेरी बना रही हूँ। आप कोई भी नाम जो है अपनी लाइब्रेरी को दे सकते हैं। मैंने ABCD दिया है, आप कोई भी जो है वो नेम लिख के उसे सेव कर सकते हैं। फिर वो सेव हो जाएगी। आप डेस्टिनेशन जहाँ जो सी मर्ज़ी जो है वो सिलेक्ट कर लें। नेक्स्ट ये हमारे पास जब सेव हो जाएगा, इसके बाद हमारे पास जो है वो गैलरी अपीयर होगी। गैलरी अपीयर होने के बाद हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर सा आ जाएगा। यहाँ पे जो है हमारा जो आर्टिकल है हम उसको साइट करेंगे, तो वो आगे चल के मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट हम लोगों ने वर्ड का पेज भी ओपन रखना है, जहाँ पे हम लोगों ने अपना जो भी काम किया हुआ होगा और जितना वर्क किया हुआ होगा उसको ओपन रखना है और वहाँ पे कर्सर रखना है जहाँ पे आप चाहते हैं कि आप साइट कर सकें, आप जो है वो रेफरेंस दे सकें। तो मैं भी उधर ही अपना जो कर्सर है वो उसको रखूँगी। एंड देन वी विल गो टू द गूगल स्कॉलर, जहाँ से मैंने एक आर्टिकल जो है वो लिया था। तो गूगल स्कॉलर में जब आप जाते हैं तो यहाँ पे एक साइट का ऑप्शन होता है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एंड नोट का ना एक ऑप्शन दे देगा। जब आप इसको क्लिक करेंगे ना तो आपके पास जो फ़ाइल है वो एंड नोट में ही सेव होगी। आफ्टर डाउनलोड, जब डाउनलोड पूरी हो जाए तो आपने इसके ऊपर फ़ाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो फ़ाइल है वो इंपोर्ट होकर आपकी उसी जो एंड नोट लाइब्रेरी है उसमें आ जाएगी। उसको आप एक दफ़ा जो है वो क्लिक करेंगे, जैसे कि मैंने क्लिक किया। अब इससे ये होता है कि आपका सिलेक्ट हो जाता है आर्टिकल जो भी आपने यूज़ किया। अब ये 2 कॉमास बने हुए ऊपर, आप इनको क्लिक करेंगे तो आपके पास जहाँ पे वर्ड के ऊपर जहाँ पे आपने कर्सर रखा होगा वहाँ पे ये साइट हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसको आर्टिकल को साइट कर दिया और रेफरेंस जो है वो ऐड हो गया। आप इसी तरह करके अपने जो है रिव्यू आर्टिकल्स वगैरह जब लिखते हैं और जब रिसर्च आर्टिकल लिखते हैं तो आपको जब मुश्किल होती है तो आप अपनी मुश्किल को आसानी में बदल सकते हैं बाय यूजिंग दिस मेथड। एंड नोट 9 एक कह लें इजी मेथड है बहुत ज़्यादा, जिसमें एक स्टूडेंट को ज़रूरत नहीं पड़ती है, या फिर आप अगर रिसर्चर हैं तो आपको भी ज़रूरत पड़ती ही होगी किसी न किसी रेफरेंस को ऐड करने के लिए। तो आई होप यू फाइंड इट वर्किंग। So like my video and subscribe to my YouTube channel. I hope you will find it working. Thank you.